नमस्ते मित्रांनो, आपका इस चैनल पर स्वागत है। आज हम देखेंगे आज के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर चिप्स के निर्माण के लिए अमेरिकी सीनेट ने हाल ही में कितने बिलियन डॉलर की राशि को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए 62 बिलियन डॉलर, ऑप्शन बी 52 बिलियन डॉलर, ऑप्शन सी 42 बिलियन डॉलर, ऑप्शन डी 32 बिलियन डॉलर। आपका सही ऑप्शन बी 52 बिलियन डॉलर। अमेरिकी सीनेट ने हाल ही में देश में सब्सिडी के रूप में सेमीकंडक्टर चिप्स के निर्माण के लिए 52 बिलियन डॉलर की राशि को मंजूरी दे दी है। अमेरिका की सीनेट ने पहली बार चिप्स कानून पारित किया था और देश की अनुसंधान और तकनीकी सुविधा को मजबूत करने के लिए 190 बिलियन अमेरिकी डॉलर को अधिकृत किया। ऑप्शन नंबर 2, निम्न में से किस देश के फुटबॉलर मिगुएल वैन डेम का हाल ही में 28 वर्ष की आयु में ल्यूकेमिया की वजह से निधन हो गया है? ऑप्शन ए साउथ अफ्रीका, ऑप्शन बी चेक, ऑप्शन सी बेल्जियम, ऑप्शन डी अर्जेंटीना। आपका सही ऑप्शन सी बेल्जियम। बेल्जियम के फुटबॉलर मिगुएल वैन डेम का हाल ही में 28 वर्ष की आयु में ल्यूकेमिया से लंबी लड़ाई के बाद निधन हो गया है। उन्हें वर्ष 2016 में ल्यूकेमिया का पता चला था और उनका 5 साल से अधिक समय से कैंसर का इलाज चल रहा था। अगला सवाल, डब एंड फेल्प्स के द्वारा जारी डिजिटल एक्सेलरेशन 2.0 के मुताबिक किसे 2021 में 5वीं बार सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी चुना गया है? ऑप्शन ए अमिताभ बच्चन, ऑप्शन बी सलमान खान, ऑप्शन सी अक्षय कुमार, ऑप्शन डी विराट कोहली। आपका सही ऑप्शन डी विराट कोहली। डव एंड फेल्प्स के द्वारा जारी सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 7वें संस्करण शीर्षक डिजिटल एक्सेलरेशन 2.0 के मुताबिक भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को वर्ष 2021 में लगातार 5वीं बार सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी चुना गया है, जबकि आलिया भट्ट 68.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ चौथे स्थान पर रही है। अगला सवाल, SAFFU 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में कौन से संस्करण का विजेता हाल ही में भारत को घोषित किया गया है? ऑप्शन ए दूसरे संस्करण, ऑप्शन बी तीसरे संस्करण, ऑप्शन सी चौथे संस्करण, ऑप्शन डी 5वीं संस्करण। आपका सही ऑप्शन बी तीसरे संस्करण। भारतीय महिला टीम द्वारा हाल ही में SAFF अंडर 18 महिला चैंपियनशिप खिताब 2022 जीता गया है, जिसके बाद भारत को इस चैंपियनशिप के तीसरे संस्करण का विजेता घोषित किया गया है। झारखंड में JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर में आयोजित प्रतियोगिता में मूल्यवान खिलाड़ी और उच्चतम गोल स्कोर लिंडा कॉम रही है। अगला सवाल, निम्न में से किस फिल्म इंडस्ट्री के एक्शन हीरो ब्रूस विलिस ने हाल ही में एक्टिंग करियर से संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शन ए बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, ऑप्शन बी हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, ऑप्शन सी टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, ऑप्शन डी वार्नर ब्रोस फिल्म इंडस्ट्री। आपका सही ऑप्शन बी हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के एक्शन हीरो ब्रूस विलिस ने हाल ही में बीमारी से पीड़ित होने की वजह से एक्टिंग करियर से संन्यास की घोषणा की है। हाल ही में उनके अफेजिया से पीड़ित होने की जानकारी मिली है, जो कि बोलने, लिखने एवं भाषा को समझने की क्षमता को प्रभावित करती है। अगला सवाल, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में किसके साथ मिलकर फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन मूव नई पहल का अनावरण किया है? ऑप्शन ए भारत पेट्रोलियम, ऑप्शन बी गेल, ऑप्शन सी हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ऑप्शन डी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आपका सही ऑप्शन डी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड।
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ मिलकर भारतीय वायुसेना ने हाल ही में फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन मूव नई पहल का अनावरण किया है, जिसके तहत भारतीय वायुसेना के काफिले को राज्य द्वारा संचालित ऊर्जा प्रमुख के ईंधन स्टेशनों पर ईंधन दिया जाएगा। वर्तमान में भारतीय वायुसेना विभिन्न एजेंसियों से ईंधन खरीदती है। अगला सवाल, निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान के अगले निर्देशक के रूप में डॉक्टर रेणु सिंह को नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए जनजातीय मंत्रालय, ऑप्शन बी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी महिला बाल विकास मंत्रालय। आपका सही ऑप्शन बी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में डॉक्टर रेणु सिंह को हाल ही में देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान के अगले निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वे संस्थान की दूसरी महिला निर्देशक होंगी, जबकि एएस रावत ने अपना एफआरआई निर्देशक का अतिरिक्त प्रभार सिंह को सौंप दिया है। अगला सवाल, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने हाल ही में कैच द रेन कैंपेन 2022 लॉन्च किया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी मणिपुर। आपका सही ऑप्शन डी मणिपुर। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने हाल ही में जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन 2022 लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य मणिपुर के सभी चिन्हित जल तनावग्रस्त जिलों और इलाकों में जल संरक्षण के विभिन्न उपायों को तेज करना है। यह अभियान का नोडल विभाग राज्य जल संसाधन विभाग है। अगला सवाल, राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से हाल ही में किसने एक कानूनी सहायता क्लिनिक शुरू किया है? ऑप्शन ए दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, ऑप्शन बी गुजरात सरकार, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश सरकार। आपका सही ऑप्शन ए दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण। दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण ने हाल ही में महिलाओं द्वारा दर्ज की गई सभी शिकायतों को हल करने के लिए एकल खिड़की सुविधा के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से एक कानूनी सहायता क्लिनिक शुरू किया है। यह क्लिनिक नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यालय से संचालित होगा। अगला सवाल, केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ता में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है? ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 4%, ऑप्शन सी 3%, ऑप्शन डी 2%। आपका सही ऑप्शन सी 3%। केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ता में 3% की बढ़ोतरी की घोषणा की है, जिस बढ़ोतरी का लाभ 27.68 लाख केंद्रीय कर्मचारियों एवं 68 लाख पेंशन भोगियों को होगा। ये अब बढ़कर 34% हो गई है। यह नया महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2022 से लागू होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना, और आपको और भी डेली करंट अफेयर से रोज़ाना वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना। धन्यवाद।